दोस्तों, ये कहानी लगभग आज से 55 साल बाद की है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही है। तापमान बढ़ने की वजह से हमारी पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और अब इस दुनिया में बस कुछ ही लोग बचे हैं जो 60 डिग्री टेम्परेचर पर किसी तरह सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि अब पैसों का भी कोई मोल नहीं रहा। दरअसल तापमान बढ़ने की वजह से पूरी पृथ्वी बंजर हो चुकी है, जिस पर कुछ भी उगाना मुश्किल है और अब वही जीवित रहेगा जो ताकतवर है, क्योंकि खाना खत्म होने की वजह से वे एक दूसरे को ही मारकर खा रहे थे। इसी बीच हम इन 3 लोगों को देखते हैं जो हमेशा अपनी कार में रहते हैं, क्योंकि ना इनका कोई घर है और ना ही कोई इनका ठिकाना। और ये लोग सूरज की किरणों से बचने के लिए शरीर को पूरा ढक कर रखते हैं, क्योंकि अगर सूरज की एक भी किरणें इनके शरीर पर पड़ी तो इन्हें त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। हम देखते हैं कि इनमें 2 लड़कियां और 1 लड़का है। लड़कियों का नाम मैरी और कोरा होता है, जो कि दोनों सगी बहनें हैं। उसमें से लड़के का नाम फिलिप्स है, जो कि मैरी का बॉयफ्रेंड होता है। और ये तीनों कई दिनों से इसी तरह सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में इन्हें पता चला है कि कुछ पहाड़ी इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर मौसम ठंडा है और वहाँ के लोग आसानी से सरवाइव कर पा रहे हैं। अब इस उम्मीद में ये लोग उसी तरफ जाने लगते हैं। तभी कुछ दूर जाने के बाद फिलिप्स कार से नीचे उतरता है, जहाँ हम देखते हैं कि लू और लपट की वजह से दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। लेकिन आसमान में पंछी उड़ते देख फिलिप्स के मन में उम्मीद की एक किरण दिखती है, इसीलिए वह अपने आगे के सफर को जारी करता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पेट्रोल पंप दिखता है, जहां पर वह अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने लगता है। तभी दोनों बहनें निकलकर ग्रोसरी में घुस जाती हैं, जहां पर उन्हें शायद कुछ खाने का सामान मिल सके। और खाना ढूंढते समय इन्हें चौकन्ना भी रहना होता है, क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी इन पर हमला करके इनका खाने का सामान चुरा सकता है या फिर इन्हें ही मारकर खा सकता है। ये खाना ढूंढ ही रहे थे, तभी अचानक मैरी की नजर कार पर पड़ती है, जहां एक अनजान आदमी इनकी कार से सामान चुरा रहा होता है। तभी मैरी चिल्लाकर फिलिप्स को आवाज लगाती है। अब फिलिप्स वहां पर आता है, तब तक चोर भागकर ग्रोसरी में घुस जाता है और वो कोरा को बंदी बना लेता है और बदले में इनसे कुछ खाने को मांगता है। दरअसल उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया होता है। इसी बीच फिलिप्स पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है और फिर इन दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। लेकिन कुछ ही देर बाद इन्हें समझ आ जाता है कि ऐसे लड़ने से कुछ भी नहीं होने वाला और इससे किसी का भला नहीं होने वाला। अभी आदमी इन्हें बताता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ और मैंने तुम्हारी कार देखी है, जो कि बस कुछ ही दूर जा सकती है, क्योंकि उसका इंजन धूप ने पूरी तरह से खराब कर दिया है। तभी वह आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी कार को ठीक कर सकता हूँ, अगर तुम मुझे कुछ खाना और पानी दोगे। अब सामने खड़ी मुसीबतों को देखकर ना चाहते हुए भी फिलिप्स उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद फिलिप्स थोड़ा सा खाना और पानी जॉन को दे देता है। खाना खाने के बाद वह आदमी सीधे काम पर लग जाता है और जल्द ही उनकी गाड़ी को ठीक कर देता है। जिसके बाद वह आदमी अपना नाम जॉन बताता है और कहता है कि प्लीज कुछ दूर जाने के बाद इस कार को बदल देना, क्योंकि यह कार आप ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी, क्योंकि इस कार के कुछ पार्ट बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। अब यह बात सुनकर फिलिप्स काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है। तभी फिलिप्स जॉन से कहता है कि तुम अगर मेरे साथ चलो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह बात सुनकर जॉन काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा ही चाहता था। लेकिन वहीं फिलिप्स के इस फैसले से लड़कियां बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि जॉन उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन कोई और ऑप्शन न होने की वजह से वो उसे अपने साथ ले लेते हैं और साथ ही काफी सारा फ्यूल भी ले लेते हैं, ताकि उन्हें आगे कोई भी दिक्कत ना हो। अब ये लोग कुछ दूर ही गए थे, तभी अचानक इनके सामने एक बड़ी बाधा आ जाती है। ये देखते हैं कि सामने एक बहुत ही बड़ी आयरन क्रेन गिरी पड़ी है, जिसे ये लोग रास्ते से हटाने के लिए काफी मेहनत करते हैं, लेकिन वो आयरन क्रेन 1 इंच भी नहीं हिलती, जिस वजह से ये लोग अपनी कार से उस क्रेन को बांधकर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी दौरान इनकी नजर एक कार पर पड़ती है, जो एक्सीडेंट के दौरान नीचे गिर गई है। अब ये लोग उस कार में कुछ खाने का सामान ढूंढने के लिए जॉन और फिलिप्स नीचे जाते हैं, ताकि वे कुछ खाने का सामान ऊपर लेके आ सके। नीचे जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि उसमें खाने के साथ साथ काफी सारा पीने का पानी भी मौजूद है, लेकिन इन्हें पानी स्टोर करने के लिए कोई कैन चाहिए होगा, जिसे लाने के लिए फिलिप्स मैरी को कॉल लगाकर कैन लाने को कहता है। अब कुछ ही पलों में वहाँ रात होने वाली थी, इसीलिए मैरी अपनी बहन कोरा को अकेला छोड़कर आने से मना करती है, क्योंकि उन शिकारियों का ग्रुप सिर्फ और सिर्फ रात में ही निकलते हैं, जो कि जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी मारकर खा जाते हैं। तभी वहाँ मौजूद कोरा फिलिप्स और मैरी की बातें सुन लेती है, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है और वह कहती है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ
अब कोरा की यह बात सुनकर मैरी को बहुत गुस्सा आता है, जिस वजह से वो कैन देने के लिए नीचे चली जाती है। अब मैरी नीचे पहुंची ही थी, तभी अचानक कोरा के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर तीनों ही ऊपर की तरफ भागते हैं, जिस वजह से मैरी का पैर मुड़ जाता है और वो एक पत्थर से टकराकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि आसपास कोई भी नहीं है और रात होने के साथ साथ चारों तरफ सन्नाटा छा गया है। लेकिन उसे अपनी बहन की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए ऊपर आती है तो वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता। तभी जॉन उसका मुंह दबाकर नीचे की तरफ ले आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे बेहोश होने के बाद असल में वहाँ क्या हुआ। दरअसल मैरी के बेहोश होने के बाद ये लोग जैसे ही ऊपर पहुँचे तो कुछ आदमखोर कोरा को बुरी तरह से घसीटकर वहाँ से ले जा रहे थे और उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते और अगर कैसे भी करके ये उनके सामने पहुँच जाते तो इनका भी वही हाल होता जो कोरा का हुआ। ये दोनों मैरी को समझा ही रहे थे, तभी अचानक इनका फोन बजने लगता है और फिर जैसे ही मैरी कॉल अटेंड करती है तभी नेटवर्क न होने की वजह से कॉल जल्द ही डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिस वजह से जॉन टावर पर चढ़ जाता है। तभी जॉन की नजर जंगल में उठ रहे धुएं पर पड़ती है, जिसके बाद वह जल्दी से नीचे आकर मैरी को बताता है कि हो सकता है तुम्हारी बहन वहीं पर हो। ये सुनकर मैरी काफी खुश हो जाती है और फिर ये तीनों उसी तरफ जाने लगते हैं। फिर जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि उन्होंने कोरा को बुरी तरह से जंजीरों से बांध कर रखा है और साथ ही उसे पीट रहे हैं। ये सब देखकर मैरी को बहुत तकलीफ हो रही थी। तभी जॉन मैरी को एक आइडिया देता है और कहता है कि मैं एक धमाका करूंगा जिससे उनका ध्यान मेरी तरफ आएगा, तभी तुम कार में जाकर बैठ जाना। जिसके बाद फिलिप्स कोरा को वहाँ से बचा लाएगा और फिर हम तीनों यहाँ से निकल जाएंगे। अब मैरी के पास कोई और रास्ता न होने की वजह से वो जॉन की बात मान लेती है और वो जाकर कार में बैठ जाती है और कार को स्टार्ट करने लगती है। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी मैरी की तरफ आने लगता है, लेकिन इतने में ही जॉन उधर एक धमाका करता है जिससे वो सभी लोग जॉन की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ फिलिप्स एकदम डरपोक निकलता है और वो कोरा को वहाँ से ला ही नहीं पाता और आकर जल्दी से कार में बैठ जाता है। तभी वो लोग कार के पीछे आने लगते हैं, जिस वजह से ना चाहते हुए भी मैरी को वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन उनमें से एक फिलिप्स पर हमला करके उसे घायल कर देता है। अब कुछ दूर जाने के बाद मैरी कार को रोक देती है और कहती है कि मैं अपनी बहन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। और फिर ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि फिलिप्स अब किसी भी हाल में उन आदमखोरों के बीच नहीं जाना चाहता था। अब इन दोनों के अलग होते ही कहानी में आएगा एक बड़ा ट्विस्ट, जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब मैरी एक सुनसान रास्ते से बिना किसी हथियार के जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे कोरा का बैग मिलता है और साथ ही उसे एक फोटो भी मिलता है जिसमें उन दोनों की बचपन की फोटो थी, जिसे देखते ही मैरी रोने लगती है और सोचती है कि किस तरह से उसने इतने साल तक लोगों से बचा कर रखा, लेकिन आज उसकी सिर्फ एक गलती की वजह से उसकी बहन उससे दूर हो गई। मैरी अपनी बहन को याद ही कर रही थी, तभी उसको सामने से एक परछाई दिखती है। पास आने पर उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड फिलिप्स है। फिलिप्स कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, अब हम दोनों मिलकर उन दोनों को ढूंढेंगे। इसके बाद जैसे तैसे ये लोग उस टनल को पार कर लेते हैं, लेकिन तब ये लोग देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और सामने बहुत ही भयंकर धूप है, जिसका तापमान लगभग 60 डिग्री से भी ज्यादा होगा। इसीलिए मैरी वापस टनल में आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि फिलिप्स अब जमीन में गिर गया है। दरअसल उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैरी डिसाइड करती है कि उसे यहीं पर रुकना चाहिए और कहती है कि मैं आगे का सफर अकेले ही तय करूंगी, अगर मुझे कोई मदद मिलती है तो मैं जल्द ही वापस आऊंगी। तभी फिलिप्स धूप से बचने के लिए उसे अपनी शर्ट दे देता है ताकि मैरी अपनी बॉडी को अच्छे से कवर कर सके। अब मैरी का सफर यहाँ से अकेले ही शुरू होता है। अब चलते चलते पूरा दिन हो जाता है, जिससे मैरी बहुत ज्यादा थक जाती है। तभी उसे सामने एक चर्च दिखता है, जहाँ पर पहुँचते ही मैरी को नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाती है। फिर जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक अनजान लेडी खड़ी होती है, जिसने मैरी को पीने को पानी दिया और कहती है कि मेरा नाम एंजेलिना है और मैं भी तुम्हारी तरह सर्वाइवल हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लड़कियों को बंदी बनाकर जबरदस्ती उनसे बच्चे पैदा कराते हैं। अब मैरी को उसकी बातों में सच्चाई लगती है, इसीलिए मैरी उसके साथ जाने को रेडी हो जाती है। तभी मैरी फिलिप्स के बारे में बताती है और कहती है चोट लगने की वजह से वह मेरे साथ नहीं आ सका। फिर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है जो कि एंजेलिना का था, जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली रहती है। ये देखकर मैरी को थोड़ा सुकून मिलता है। उसे लगता है कि चलो यहाँ पर कोई तो है जो इंसान को इंसान समझता है। अब घर पहुँचते ही एंजेलिना मैरी को खाना खिलाकर उसे कमरे में आराम करने को भेज देती है। अब जैसे ही अगली सुबह मैरी की आंख खुलती है तो वह देखती है कि दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया गया है और यहाँ पर हमें ये कहानी सिखाती है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। मैरी काफी चीखती चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। तभी अचानक बाहर से कोरा और फिलिप्स की चिल्लाने की आवाज आती है, यानी कि उन लोगों ने फिलिप्स को भी पकड़ लिया है। तब मैरी को पता चलता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इन्हें पकड़ने के लिए शुरू में जाल बिछाया था
और ये थोड़ा सा खाना ढूंढने के चक्कर में आज खुद दूसरों का खाना बनने वाले हैं, वरना ये लोग अच्छे से पहाड़ियों की तरफ ही जा रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर एंजेलिना आती है और कहती है कि ये ड्रेस पहनकर नीचे डिनर पर आ जाना, और वो जाते जाते कोरा को भी उसी कमरे में बंद कर देती है ताकि दोनों बहनें मिल सकें। मैरी कोरा को देखकर बहुत खुश होती है और उसे सीने से लगा लेती है। अब मैरी यहाँ से बचने का प्लान बनाती है क्योंकि मैरी अच्छी तरह से जान चुकी है कि ये लोग कैसे हैं। अब ये दोनों वहाँ से भागने के लिए वहाँ मौजूद कई सारे कपड़ों को जोड़कर एक रस्सी बनाती हैं ताकि पीछे की खिड़की से आसानी से भाग सके। लेकिन बदकिस्मती से अचानक वहाँ पर एंजेलिना का बेटा आ जाता है। तभी मैरी उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, जिससे उसे पता ही नहीं चल पाता कि यहाँ पर असल में क्या चल रहा था। और इसी बात का फायदा उठाकर कोरा उसके सर पर हमला कर देती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद मैरी अपनी बहन को पीछे के रास्ते से भगा देती है और कहती है कि रास्ते में कहीं भी रुकना मत, सीधे जंगल की तरफ भागते जाना। और खुद एंजेलिना के द्वारा दी गई ड्रेस पहनकर नीचे पहुंच जाती है, जहाँ पर एंजेलिना की पूरी फैमिली डिनर कर रही थी। और वो कोई आम खाना नहीं था बल्कि किसी इंसान का मीट था, जिसे देखते ही मैरी अपनी प्लेट फेंक कर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी एंजेलिना के बेटे को होश आ जाता है और वो सामने से आकर उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वह पहले तो मैरी को बुरी तरह से पीटता है और फिर उसे बांधकर एक दूसरे कमरे में बंद कर देता है, जहाँ उसे फिलिप्स की आधी बॉडी ही मिलती है, यानी कि डिनर टेबल पर किसी और का नहीं बल्कि फिलिप्स का ही मीट था। अब यह देखकर मैरी बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन मैरी ने होशियारी दिखाते हुए डिनर टेबल से पहले ही चाकू चुरा लिया था, जिसकी मदद से वह अपने बंधे हुए हाथ खोल लेती है और वहाँ से निकलकर दूसरे रूम में चली जाती है, जहाँ का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वह उन नर बच्चियों का स्टोर रूम होता है, जहाँ पर वो धूप से बचे हुए लोगों को पकड़ पकड़ कर इकट्ठा कर रहे थे। तभी वहाँ पर मैरी को जॉन भी मिलता है, जिसे उन लोगों ने पकड़ लिया था। अब गेट खुला पाकर वहाँ मौजूद सभी लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन भयंकर धूप होने की वजह से कुछ लोग वहीं पर मारे जाते हैं। लेकिन जिन्होंने पूरे कपड़े पहन रखे थे वो वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। अब जल्दी से मैरी और जॉन भी वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। तभी मैरी देखती है कि एक बार फिर उन्होंने उसकी बहन को पकड़ लिया है। इसके बाद एंजेलिना मैरी के पास आती है और कहती है कि मैं चाहती तो तुम्हें उसी रात मार सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि तुम इन लोगों से अलग हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी फैमिली में रखा, लेकिन तुम भी इन्हीं की तरह निकली। इसी बीच मौका देखकर मैरी एंजेलिना के पेट में चाकू मार देती है और उसे बचाने के चक्कर में एंजेलिना का बेटा कोरा को छोड़ देता है, जिसका फायदा उठाकर ये तीनों वहाँ से पहाड़ियों की तरफ भाग जाते हैं। और कई दिनों के लंबे सफर के बाद ये लोग एक गुफा के पास पहुँचते हैं, जिसकी दीवारों से पानी रिस रहा था, जिससे इन्हें लगता है कि यहाँ जीवन संभव है। इसीलिए ये तीनों यहीं पर रहने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग पहाड़ पर चढ़कर देखते हैं तो इन्हें पूरी पृथ्वी वैसी ही नजर आती है, यानी कि पृथ्वी में कोई भी जगह नहीं बची है जहाँ पर कोई जिंदा इंसान बचा है। अब कोई और रास्ता न होने की वजह से ये लोग यहीं पर रहने का फैसला करते हैं और फिर ये कहानी इसी के साथ एंड हो जाती है। दरअसल दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इसी तरह वनों की कटाई होती रही तो आने वाले कुछ ही साल में हमारी पृथ्वी का तापमान भी कुछ इसी तरह होगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक ऐसी ही कहानी के साथ।